अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है लेट R1 एंड R2 बी द रिलेशन ऑन द सेट A रिप्रेजेंटिंग बाय द मैट्रिसेस MR1 इज इक्वल टू 0 1 0 1 1 1 1 0 0 एंड MR2 इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 1 1 1 1। फाइंड द मैट्रिसेस रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन R1 यूनियन R2 R1 intersection R2 R1 minus R2 R2 OR1 R1 OR2 R1 plus R2। हमने ये तमाम पार्ट फाइंड करने हैं। सवाल में वो ये कहता है R1 एंड R2 दो हमारे पास रिलेशन है जो सेट A से बनाए गए हैं। जो R1 है उसका एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और R2 का भी एक मैट्रिक्स गिवन है। हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स के रिलेशन फाइंड करनी है। इस सवाल को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो दो मैट्रिसेस गिवन है, पहला हमारे पास जो मैट्रिसेस है MR1 इज इक्वल टू 0 1 0 1 1 1 1 0 0। तो इसको हम यूज़ करते हुए हमें R1 रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास किस पोजीशन के ऊपर अगर 1 लिखा होगा तो मीन के वो ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर मौजूद है, और अगर पोजीशन के ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। अब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर कैसे होते हैं, जो हमारे पास ये वाला फर्स्ट ऑर्डर पेयर होता है मीन के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर पेयर आएगा 1 1 आएगा। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, जो इसका ऑर्डर पेयर आएगा 1 2 आएगा। इसी तरह ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो 1 3 आएगा। इसी तरह हमारे पास जो ये 1 है ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे 2 1 आएगा, फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 3 1 3 2 और 3 3। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है एक मैट्रिक्स के अंदर। तो हमारे पास जो R1 रिलेशन होगा तो R1 रिलेशन के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे वो 1 2 आएगा, क्योंकि 1 2 पोजीशन के ऊपर जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑर्डर पेयर जो है वो R1 रिलेशन के अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे वो 2 1 2 2 2 3 3 1, ये ऑर्डर पेयर R1 के अंदर आ जाएंगे। और जो R2 के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे वो आएंगे 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अब हमने इन ऑर्डर पेयर को यूज़ करते हुए इन दो रिलेशन को यूज़ करते हुए 6 पार्ट डिस्कस करने हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो R1 यूनियन R2। हमने दो रिलेशन के अंदर यूनियन वैसे ही फाइंड करनी है कैसे दो सेट के अंदर हम यूनियन फाइंड करते हैं। हमने सिर्फ एक सेट के जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होता है उसको हमने एक वैल्यू मानते हुए एक रिलेशन की हमने यूनियन फाइंड करनी है। हमें मालूम है कि R1 यूनियन R2 का मतलब यह है कि जो वो तमाम ऑर्डर पेयर आनी है जो R1 और R2 के अंदर मौजूद होंगे, जो कोई ऑर्डर पेयर दोनों रिलेशन के अंदर मौजूद होगा तो वन टाइम आ जाएगा। तो R1 यूनियन R2 के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ये तमाम ऑर्डर पेयर R1 यूनियन R2 के अंदर आ जाएंगे। तो इन ऑर्डर पेयर को यूज करते हुए मैट्रिसेस दोबारा बना सकता हूँ। 1 2 का मतलब है कि हमारे पास 1 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 मौजूद है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इस रिलेशन के अंदर 1 3 मौजूद नहीं है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और इसके अलावा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये तमाम ऑर्डर पेयर मौजूद है, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 आ जाएंगे। ये हमने R1 यूनियन R2 फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है R1 इंटरसेक्शन R2। तो हमारे पास क्या आएगा R1 इंटरसेक्शन R2। पहले हमने R1 के तमाम ऑर्डर पेयर लिख देने हैं, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और R2 के तमाम ऑर्डर पेयर हमने लिख देने हैं। इंटरसेक्शन हम सेम उसी मेथड से यूज़ करते हुए यहाँ पे फाइंड करेंगे। जो हम दो नंबरों के दरमियान या दो जो हमारे पास नंबर सेट होता है उनके दरमियान कब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। जो कॉमन है हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर होगा उसको हम लिख देंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे।
मीन के जो हमारे पास रिलेशन 1 और रिलेशन 2 के अंदर जो ऑर्डर पेयर आ रहा है तो वो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। जो ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो 1 2 2 2 2 3 एंड 3 1। ये जो ऑर्डर पेयर है वो R1 और R2 दोनों रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिसेस आएगा वो 0 1 0 0 1 1 1 0 0 आ जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में वो ये कहता है कि हमने R1 माइनस R2 फाइंड करना है। R1 माइनस R2 का मतलब ये है कि हमने सेम वही मेथड अप्लाई करना है जो हम दो सेट के अंदर अप्लाई करते हैं। तो हमने वो देखना है जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन के अंदर वो हमने तमाम ऑर्डर पे लिख देने हैं जो सेकंड ऑर्डर पे के अंदर ना आ रही हो। मीन कि हमने फर्स्ट ऑर्डर में से वो तमाम ऑर्डर पे निकाल देने हैं जो सेकंड ऑर्डर पेयर के अंदर या सेकंड रिलेशन के अंदर आ रही हो। तो हमारे पास जैसे 1 2 यहाँ पे भी है और सेकंड रिलेशन के अंदर मौजूद है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। 2 1 यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो 2 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। 2 2 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है वो भी माइनस हो जाएगा। 2 3 यहाँ पे भी मौजूद है और इस रिलेशन के अंदर भी मौजूद है तो वो भी माइनस हो जाएगा। 3 1 इस रिलेशन के अंदर मौजूद है और 3 1 इस रिलेशन के अंदर मौजूद भी है और वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिर्फ ऑर्डर पेयर आएगा R1 माइनस R2 का वो 2 1 आ जाएगा। तो इसको हम ऑर्डर पेयर में शिफ्ट कर लेंगे। देन दी मैट्रिसेस इन मैट्रिसेस की फॉर्म में कब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिसेस आएगा सिर्फ 2 1 पोजीशन के ऊपर मीन के सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की जो पोजीशन है वहाँ पे 1 आ जाएगा। बकाया तमाम जो ऑर्डर पेयर है वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो ये हमने आज जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको 3 पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो नेक्स्ट 3 पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।